ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకే రాజ్యసభ చైర్మన్ పై అవిశ్వాసం పెట్టామని తెలిపారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జయరాం రమేష్. ఇది రైతులను అవమానించినట్లుందని పార్లమెంటు వ్యవహారాల మంత్రి అంటున్నారని, మరీ సభలో ప్రతిపక్ష నేతకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని, అది దళితులకు అవమానకరం కాదా అని ప్రశ్నించారు ఎంపీ. ఇక రైతుల డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని సభ చైర్మన్ చెప్పారని అన్నారు జయరాం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సభ సరిగ్గా జరగడం ఇష్టం లేదని, రేపైనా సభ నడపాలని కోరారు జయరాం రమేష్. नहीं, आंकड़े उनके पास हैं, इसमें मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर हम मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया. पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा, पर कभी प्रावधान ही नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं लिखा है, पर 60 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया. और आज संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है. अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो दलित का अपमान नहीं है? वो भी दलित का अपमान है. और यही अध्यक्ष जी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की मांगों की नजरअंदाज कर रहा है, किसान की मांगों को सुन ही नहीं रहा है. एमएसपी के बारे में चुप है, ऋण माफी के बारे में चुप है. उन्होंने बहुत लंबा बड़ा 4-5 दिन पहले जहां कृषि मंत्री भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये सवाल उठाए. और आज किरण रिजिजू कह रहे हैं ये किसान का अपमान. ये कैसे किसान का अपमान है? कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है. हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करें. 16 मई 1962 को राज्यसभा का उद्घाटन हुआ, पहली बार 1952 सॉरी. और पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं. इसका माने ये है मैं सभी पार्टियों से मेरा रिश्ता, मैं सभी पार्टियों को सही समय दूंगा, सभी समान मौका दूंगा. और जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, हमने कई मिसाल ऐसे गिनाए हैं. परसों ही किस तरीके से अध्यक्ष जी ने सरकार के सांसदों से कहा बोलो 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 बोलो, और जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, नेता सदन के नेता खुद हमारे नेताओं के नाम लेकर इल्जाम लगा रहे हैं और वो रिकॉर्ड पर आ रहा है, बहुत आपत्तिजनक है. तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सदन चलना चाहिए. और खास तौर से 2 व्यक्ति हैं सदन में जिसको हमेशा उनकी सुनवाई होती है, हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है. वो है सदन के नेता और दूसरे हैं नेता प्रतिपक्ष, ऑपोजिशन, एलओपी हाथ खड़ा उठाते हैं, उनको बोलता, बीच में टोका जाता है, रोका जाता है. सिर्फ रोका नहीं जाता, टोका भी जाता है. तो मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दर्द और पीड़ा के साथ हमने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. ठीक है, आंकड़े उनके पास है, बहस कराइए. अगर आंकड़े आपके पास हैं, आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? आज जो राज्यसभा में स्थगित किया गया वो उसकी भूमिका हमारे में कोई भूमिका नहीं थी. वो सरकार नहीं चाहती थी कि आज